अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन्स जो हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम जो विटामिन्स का जिक्र करेंगे वो हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये 8 विटामिन्स का एक ग्रुप है जिसको मजमूई तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विटामिन शामिल हैं। सबसे पहले विटामिन B1 जिसे थियामीन कहा जाता है, दूसरा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 pyridoxine, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबैलामिन। तो ये जो 8 विटामिन हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी बॉडी में। आजकल इनको विटामिन की बजाय इनके कॉमन नेम थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन के नाम से ही मोस्टली जाना जाता है। इंसानों में अगर हम इसकी बात करें तो मेल और फीमेल में इनकी बुनियादी जो ज़रूरत होती है उसकी मैंने कैलकुलेशन कुछ निकाली है। विटामिन B1 आपको चाहिए 1.1 मिलीग्राम। तकरीबन मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आमतौर पर रेशो जो है वो तकरीबन सेम है। डेली बेसिस के ऊपर 1.1 मिलीग्राम आपको चाहिए। और ये जो विटामिन हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये बहुत जल्दी ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप इनको डेली नहीं लेते, ये हमारी बॉडी से जो है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। राइबोफ्लेविन आपको चाहिए 1.1 मिलीग्राम डेली, नियासिन आपको चाहिए 14 मिलीग्राम डेली, पेंटोथेनिक एसिड जो है ये 5 मिलीग्राम चाहिए, pyridoxine 1.3 मिलीग्राम, बायोटिन 30 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम एंड कोबैलामिन 2.4 माइक्रोग्राम। तो ये डेली मिकदार में हमें इनकी ज़रूरत है। अब ये जो मिकदार है ये हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके लिए तकरीबन मिलती जुलती ग़िज़ाएँ हैं जो हम इनको खाकर इनसे हम ये विटामिन जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ये आम ग़िज़ाएँ हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन B1 जो है ये हमें हासिल होगा मीट से। मीट में फ़िश आ जाती है, पोल्ट्री आ जाता है, उसके अलावा बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, लेग्यूम फलीदार पौधे जैसे लोबिया है, मटर है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, साग है, पालक है। इसके अलावा सीरियल्स, अनाज, होल ग्रेन सीरियल, ये याद रखिएगा होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है। आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि हम मैदा और फाइन फ्लोर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो व्हीट फ्लोर है, जो खालिस गंदम का आटा है, पूरी गंदम का आटा है, उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब फैक्ट्री में गंदम को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से सूजी भी निकाली जाती है, उसमें से ब्रैन छिलका भी निकाल लिया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे रिमूव करके आटा बनाया जाता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होती। तो ये जितने विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स हैं ये उनमें मौजूद नहीं होते, तो उससे फिर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि होल व्हीट ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, ब्राउन गंदम का आटा इस्तेमाल करें, इसी तरह से होल कॉर्न मकई इस्तेमाल करें या इनके सीरियल का इस्तेमाल कर लें, तो उससे आपको ये विटामिन हासिल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये भी हमें मीट से, डेयरी से और होल ग्रेन से हासिल होता है। नियासिन भी लिवर, मीट, पोल्ट्री और पीनट से हासिल होता है। B5 ये हमें हासिल होगा मीट से, होल ग्रेन से, लेग्यूम फलियों से, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। B6 pyridoxine लिवर, मीट, बीन्स, पीनट्स, एग्स, यॉक्स, होल ग्रेन एग। तो तकरीबन सब का जो है ये मिलते जुलते सोर्सेज हैं। अगर आप गोश्त खाएं रोज़ाना या कुछ मिकदार में हफ्ते में 2 दिन और ख़ालिस गंदम का आटा इस्तेमाल करें, होल व्हीट, इसके अलावा फल और सब्जियां का इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स फलीदार सब्जियां इस्तेमाल करें, तो आपकी जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाती है और आपको ये डेली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हासिल हो जाता है। उसके बाद हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 की, जो कि थियामिन है, वो हमारी बॉडी में पार्ट ऑफ कोएंजाइम है। तकरीबन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं ये सारे ही हमारी बॉडी में जो कोएंजाइम के प्रीकर्सर मॉलिक्यूल हैं और इनसे मिलकर कोएंजाइम बनते हैं। और आपको पता है कि जो कोएंजाइम होते हैं ये एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर एंजाइम अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर सकते। तो विटामिन्स होंगे तो उससे कोएंजाइम बनेंगे, कोएंजाइम होंगे तो एंजाइम अच्छा काम करेंगे, एंजाइम अच्छा काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी। यानी हो विटामिन B1 जो है ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है वो रिलीज़ करवाता है। विटामिन B2 जो है ये पार्ट ऑफ एंजाइम का भी हिस्सा है, कोएंजाइम का भी हिस्सा है और ये ऑक्सीडेशन करवाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे रिलीज़ ऑफ एनर्जी सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा ये कैटाबॉलिज्म और फैटी एसिड में भी इस्तेमाल होता है। विटामिन B3 की बात करें तो ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है जिसमें फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा हमारे पास एक कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। B5 की बात करते हैं तो ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स करवाता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर भी अपना रोल अदा करता है। B6 की बात करें तो ये प्रोटीन्स बनाने में, एंटीबॉडीज़ बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में और न्यूरोट्रांसमीटर की बायोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल होता है। B7 की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करवाता है। B9 जो है ये DNA बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, इसके अलावा रेड ब्लड सेल को मैच्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। B12 की बात करें कोबैलामिन जो है ये हमारे लिए न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA की सिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है और माइलिन बनाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके से ये तमाम विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो इनसे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, तो इन डिजीज़ का कुछ जिक्र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B1 जो है उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे बिरी का कहा जाता है। बिरी जो है ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसके दौरान वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो सकता है, पीरियोडिकली हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाती है, कभी सुस्त हो जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। और अगर ये ज़्यादा कंडीशन रहे तो हार्ट फेलियर की तरफ जाकर जो है दिल की मौत का बायस बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें जो कि B2 है, उससे बीमारी होती है जिसे एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान के जो होंठ हैं वो कट जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है कि विटामिन B जो है उसकी कमी हो रही है। इसके अलावा टंग जो है वो स्वेल कर जाती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नियासिन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे पेलेग्रा कहते हैं। पेलेग्रा जो है उसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती। इसके अलावा वीकनेस जो है वो भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B5 है। B5 की कमी से जो है वो हमें एक्नी हो सकती है, चेहरे के ऊपर जो है दाने, पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं। उसके बाद विटामिन B6 की कमी से डर्मेटाइटिस यानी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा बायोटिन की कमी से हमारे मेल और फीमेल की अडल्ट बॉडी में तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत मुतासर हो जाती है। B9 की कमी जो है फोलिक एसिड है, उससे अनीमिया हो जाता है और अनीमिया जो है उसमें ख़ास तौर पर हमारे रेड ब्लड सेल जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते और प्रॉपर तरीके से खून नहीं बन पाता। अगर हम B12 की बात करें कोबैलामिन की, तो B12 जो है ये हमारे लिए एनीमिया का बायस बन जाता है और इसके साथ साथ ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का बायस बनता है। इससे हाथों और पाँव के अंदर टिंगलिंग होती है, सेंसेशन फील होती है, जो कि विटामिन B की कमी की निशानी है और ये ख़ास तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो जाकर अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब यहाँ पर क्योंकि हम ऐसे विटामिन का जिक्र कर रहे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है, इसके साथ साथ एक और विटामिन है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिसे विटामिन C कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये विटामिन जो है ये भी हमें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है और ये वाटर सॉल्युबल है। अगर हम विटामिन C की बात करें तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये इसका केमिकल नेम है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो ये हमें सिट्रस फ्रूट जैसे माल्टा है, किन्नू है, टेंजरीन है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है,
तो इस तरीके के जो रस भरे फल होते हैं उनके अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा हमें हासिल होता है। तो आजकल बेस्ट मौसम है सर्दियों का, जिसमें माल्टे और किन्नू आते हैं, जी भर कर खाएँ, उनके जूसेस पिएँ, उनके अंदर आपको बहुत सारा विटामिन हासिल हो जाएगा। इस तरह से टोमेटो जो है रिच ऑफ विटामिन सी। इसी तरह से कैबेज बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसके पकोड़े बनाकर खाएं, इसको वैसे खाएं, कच्चा खाएं, सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, इसका जूस निकाल कर पिएँ, बहुत अच्छा होता है, फुल ऑफ विटामिन सी होता है। इस तरह पोटैटोज़ के फ्राइज़ बनाएं, उबाल कर खाएं, सालन में पकाएं, जिससे भी आपको विटामिन सी की काफ़ी मिकदार हासिल हो जाती है। फ्रेश फ्रूट्स जितने भी हैं, मौसमी फल हैं, जो भी आपको पसंद हो उसको खाने से आपको विटामिन सी की काफ़ी मिकदार हासिल हो जाती है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन, जो कि हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा ये फोलेट को फोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे फिर हमारे रेड ब्लड सेल बनाने के लिए ज़रूरी है। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स में इस्तेमाल होता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाने में हिस्सा लेता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में हिस्सा लेता है विटामिन सी। इसके अलावा हमारे जिस्म में अगर आप आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है विटामिन सी, उससे एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। उसी तरीके से ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगा, जिससे कैंसर और इस तरीके की दूसरी बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो विटामिन सी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे कमी से जो है आमतौर पर एक बीमारी होती है जिसे स्कर्वी कहा जाता है। स्कर्वी जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स, टेंडन्स और लिगमेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन जो है वो नहीं बन सकती। उसकी वजह से फिर इजी ब्रूजिंग होती है, यानी खराशें आना शुरू हो जाती हैं जिस्म के ऊपर, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने मारा है या पीटा है। इजी ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है खुद ब खुद, होंठों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों से खून निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। जॉइंट पेन होती है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से मसल जो है, टेंडन और लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरीके से मसल जो है उनके अंदर पेन होती है बहुत ज़्यादा, ये भी विटामिन सी की कमी की निशानी है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये बहुत जल्दी ज़ाया हो जाते हैं जब हमें, क्योंकि जो फलों और सब्जियों से विटामिन हासिल होते हैं, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो ये विटामिन ज़ाया हो जाते हैं, या हमारी बॉडी में भी ये नहीं ठहर पाते और हमारे जिस्म से यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। इसलिए इनको डेली अपटेक करना जो है वो ज़रूरी है। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।